हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS गांधीनगर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं संस्कृत ट्रांसलेशन। संस्कृत हिंदी जो संस्कृत ट्रांसलेशन को अच्छे से सीखेंगे और जो विभक्ति प्रकरण जो आपका चैप्टर्स है उसको भी हम इसी में मेंशन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उसका एक अलग टॉपिक बना के पढ़ना थोड़ा ओड लगता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो हम इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। उसका लकार प्रकरण वगैरह ये सब इसी में देख लेंगे, ठीक है। रूप वूप वगैरह सब इसी वीडियो में हम देख लेंगे पूरी तरह से, ठीक है। यानी ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ जो कुछ भी हमें ज़रूरत पड़ेगा सबको हम यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो कर्ता, कर्ता और क्रिया धातु, ठीक है। कर्ता, क्रिया के करने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। सिंपल छोटी छोटी बातें, शब्द रूप और सर्वनाम, ठीक है। क्रिया काम, जैसे सबका रूप है तो मैं आपको PDF भेज दूंगा, मतलब 50-60 रूप याद कर लोगे ना तो क्या होगा, याद नहीं करना, वो अपने याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे तो अपने याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे पठ है तो पठ का क्या हो जाएगा? पढ़ना। गम का जाना, हंस का हंसना, लिख का लिखना, वध का बोलना, खाद का खाना। क्या होता है जब क्वेश्चन जब करोगे ना, पार्ट B में भी क्वेश्चन करोगे कि ये किसका रूप है, तो रूप बताने में भी आपका ये काम आएगा, ठीक है। नम नमस्कार करना, वसा मतलब रहना, और आस्था, आस्था मतलब बैठना, खेला या क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेलना होता है, पा या पीब मतलब पीना होता है, ठीक है। उसी तरह से द्रस, द्रस मतलब पश्य, दृश्य, दृश्य या पश्य मतलब देखना, प्रछ मतलब पूछना, कस्य मतलब कथ मतलब कहना, दा मतलब देना, पच मतलब पकाना, विकस मतलब खिलना, ये ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या लकार को। लकार थोड़ा सा जैसे जैसे इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंट पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस, उसी तरह से लकार, लकार में एक लट लकार होता है, लिट लकार लिड लकार, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। पुरुष की बात करें तो 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में बात किया जाए, जैसे कि कोई आदमी जा रहा है उसके बारे में हम बात करें तो क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो जाएगा, जिसके बारे में बात किया जाए। मध्यम पुरुष मतलब जिससे बात किया जाए, मतलब 2 आदमी बात कर रहे हैं तो राम से हम बात कर रहे हैं तो राम की क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। और उत्तम पुरुष, बात करने वाला जो पर्सन हो जाएगा वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे राम और श्याम बात कर रहे हैं तो राम और श्याम किसके बारे में? विजय के बारे में बात कर रहे थे, विजय क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो जाएगा। और राम किससे बात कर रहे हैं? श्याम से बात कर रहा है तो श्याम से बात कर तो श्याम क्या हो गया? मध्य पुरुष हो गया। और कौन? जो राम बात कर रहा है तो उत्तम पुरुष हो गया। ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जिसके बारे में बात किया जाए वो प्रथम पुरुष, और जिससे बात किया जाए वो मध्यम पुरुष, और जिस जो बात करे उसको उत्तम पुरुष, ठीक है। अब लट लकार के रूप को याद करने की कोड किसे भाई, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको याद करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष को इधर हो गया, पुरुष आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन ती ता अंति, एक वचन ती ता अंति, सी थ मी व म, ठीक है, मी व म, या आमी आवा आमा भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। अब देखिए कुछ याद करना है, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मध्यम पुरुष में तुमको क्या बोलते हैं? त्वम बोलते हैं। तुमको क्या बोलते हैं? त्वम बोलते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष में तुमको त्वम बोलते हैं, और तुम दोनों को युवाम बोलते हैं, ठीक, युवाम। और तुम सबको युवम बोलते हैं, ठीक है। और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में अहम, अहम मतलब मैं होता है, अबाम मतलब हम दोनों होता है, अव्ययम मतलब हम सब होता है, ठीक है। और सारे को तो प्रथम पुरुष के नाम में वे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तत्, वह के लिए वह शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। वह शब्द का मतलब वह शब्द में कहते हैं प्रथम पुरुष, एक वचन में कहते हैं स हो जाएगा, द्विवचन में वह के लिए स लिखेंगे, वह दोनों के लिए तो लिखेंगे, वह सब के लिए क्या लिखेंगे? ते लिखेंगे। स्त्रीलिंग के केस में क्या होगा? सा, ते और ता लिखेंगे, ठीक है। सा, ते और ता। नपुंसक लिंग में तता, ते और तानी, ठीक है। हम लोग ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, किस किस चीज़ को यूज करेंगे वहाँ पे हम इसके लिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते तो और आसान हो जाए। वह पढ़ता है, ऐसा अगर ट्रांसलेशन आपको मिले बनाने के लिए तो वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है का मतलब क्या हो गया? स मतलब क्या होता है? वह होता है, ठीक है। वह स, और पढ़ता है तो स, पढ़ता है तो स पठती, क्या हो जाएगा? स पठती। वे दोनों, तो वो दोनों के लिए हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, वह दोनों पुल्लिंग रूप में क्या? द्वितीय विभक्ति हो गया, दो लोग हो गए तो द्विवचन हो जाएगा ना। तो द्विवचन में क्या यूज करेंगे?
वे दोनों, तो द्विवचन में तौ यूज करेंगे, तो तौ और पठता तीता, तो जैसे क्या होता है कि वो दोनों द्विवचन में यूज करेंगे, तो तीता अंति ता भी द्वितीय विभक्ति में यूज करेंगे, ठीक है। ता कर्म को भी द्वितीय विभक्ति में यूज करना, द्विवचन में यूज करना है, सॉरी द्वितीय विभक्ति गलत बोला गया, द्विवचन में यूज करना है, तो तौ पठता हो जाएगा। वे सब, तो वे सब क्या हो गया, वे सब क्या हो गया, बहुवचन हो गया ना, तो ते हो जाएगा, स तौ ते, तो ते हो जाएगा पुलिंग के केस में। और तीता अंति, तो जो बहुवचन वाला में पठते हैं वो मतलब अंति, तो अंति लग जाएगा, मतलब कर्म के आधार पर जो होता है ना, कर्ता के आधार पर कर्म चेंज हो जाता है, ठीक है। और जैसे वह पढ़ती है, तो वह मतलब स्त्रीलिंग हो गया, तो वह के लिए स्त्रीलिंग के लिए एक वचन में क्या था, सा था, तो सा। और पढ़ती के लिए क्या था एक वचन में, तब पढ़ना के लिए क्या था, पढ़ती था, तो सा पढ़ती, वो दोनों पढ़ती है, मतलब क्या, तो वो दोनों के फीमेल स्त्रीलिंग के लिए हो गया। तो स्त्रीलिंग के केस में क्या था, वो दोनों के लिए हमने क्या पढ़ा था, द्विवचन में ते पढ़ा था। और कर्म का, पढ़ती का कर्म क्या था, पढ़ धातु का कर्म क्या था, पढ़ता था, ठीक है। वे सब पढ़ती है, यानी बहुवचन की बात कर रहे हैं, तो ता पठंती हो जाएगा, ठीक है। वह फल गिरता है, तो वह फल गिरता है, यानी नपुंसक में लिंग में, तो नपुंसक लिंग में वह मानी एक वचन में क्या था, तत था, तो तथा फलम पतति, पतति मतलब गिरना, तीता अंति, ती मतलब एक वचन वाला यूज करना है ना, वह एक वचन ये है, तो इसका भी क्या, गिरना का भी एक वचन ही यूज करेंगे, ठीक है। अब फलम, फल है तो फलम हो जाएगा, ठीक है। फलम मतलब दो फल गिरते हैं, तो दो मतलब द्विवचन हो गया, तो दो, तो दो वचन के लिए, दो के लिए क्या लिखेंगे, तोय, दो वर्ड के लिए क्या लिखेंगे हम, ते। और फल के लिए फला, तो फलम फले, तो फले वर्ड यूज करेंगे, फले। और गिरते, तो गिरते का पतता यूज करेंगे, ठीक है। वे सब फल गिरते हैं, तो वे सब के लिए क्या यूज करते हैं, तानी। और गिरते के लिए क्या लिखे हैं, पतंती हो जाएगा, ठीक है, तो पतंती हो जाएगा। और फल है तो फलानी हो जाएगा, ठीक है। ये सब याद रख, शब्द के 3 रूप हो सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अब बालक का रूप आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा अभी हमें जहाँ जरूरत है उसको हम बता देते हैं। वालका, वालका, वालको और वालका बहुवचन हो गया, ठीक है। उसी तरह से फल का फलेन हमने यूज किया था पीछे, जाता है ना। अभी देखिए क्या होता है, चेंज होता है। बालका का बालिका, फीमेल होगी तो सा, वालिका, वालिके और वालिका बहुवचन में। अब बात करते हैं फलम, फलम, फले और फलानी। देखिए थोड़ा बैक चलते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। फलानी नपुंसक लिंग के केस में क्या यूज किए थे, देखिए ये देखिए नपुंसक लिंग में क्या था, फलानी यूज कर रहे हैं, ये नपुंसक लिंग है तो फलानी। नपुंसक लिंग में बहुवचन के केस में क्या यूज कर रहे थे, नपुंसक लिंग में देखिए बहुवचन में फलानी यूज कर रहे थे, द्विवचन में फले यूज कर रहे थे, और एक वचन में फलम यूज कर रहे थे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है, बहुत आसान है, अच्छे से अगर समझोगे तो सब समझ में आएगा। अब कुछ ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। वह हंसता है, तो वह कौन हुआ, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग हो गई, तो वह हंसता, तो वह का क्या लिखते हैं हम, स लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था स। और हंसता है तो हंसती, तीता अंति, तो एक वचन में होना चाहिए हंसता, तो हंसती हो जाएगा एक वचन में। तुम सब खाते हो, तो तुम सब क्या हो गया, द्विवचन में हो गया। तुम सब का क्या हमने अभी पढ़ा था, युगम, तो युगम हो गया, ठीक है। और तीता अंति सी था मतलब खादता हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हम दोनों जाते हैं, तो हम दोनों के लिए क्या होता था, अवाम वर्ड यूज हो रहा था, अवाम। और जाना मतलब क्या हो गया, जाना मतलब क्या हो गया, आमी आवा आमा, तो जाना मतलब द्विवचन में तो आवा हो जाएगा, तो गच्छावा हो जाएगा, अवाम गच्छावा, आमी आवा आमा, तो आवा हो जाएगा, द्विवचन का चाहिए तो आवा और अवाम, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ समझते, वे सब खेलती है, वे सब मतलब स्त्रीलिंग की बात करते, तो वे सब के लिए क्या ता वर्ड यूज किया था, वो सब के लिए हमने क्या यूज किया था, ता वर्ड यूज किया था। और खेलती है तो खेलंती हो जाएगा, ठीक है। तुम दोनों के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, युवाम वर्ड होता है ना, द्विवचन हो गया, तो तुम दोनों द्विवचन हो गया, दो पर्सन के अंदर द्विवचन, तो क्या हो जाएगा युवाम। और लिखते हो, तो लिखना का क्या, लिख वर्ड का क्या था, तीता अंति, ठीक है, तीता अंति सी था, तो द्विवचन हो गया, मतलब क्या था, जो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष हो गया ना, तुम दोनों, तो तुम दोनों क्या मध्यम पुरुष हो गया, जिससे बात करते, तो किससे बात करते, तुम दोनों से बात कर रहे हैं ना हम तुम दोनों से बात करता क्या, तुम दोनों से बात करने की बात कर रहा है ना, तो तुम दोनों में युवाम हो जाएगा मध्यम पुरुष। और इसका जो कर्म का भी रूप उसी में लिखेंगे मध्यम पुरुष में ही, तो मध्यम पुरुष में द्विवचन में क्या था, ती सी था होगा, तो लिखता हो जाएगा, ठीक है।
अब वो दोनों प्रणाम करते, तो वे दोनों प्रणाम करते, फिर वही बात आ गई, मध्यम पुरुष की ही बात आ गई, तो वे दोनों मध्यम पुरुष, वे दोनों, तो क्या हो जाएगा, तौ हो जाएगा, तहा युवाम और तौ, तौ हो गया, तो तौ, और प्रणाम का क्या था, नमा। अब क्या था कि ती त अंति, सी था, तो सी था, तो नमता हो जाएगा। हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब पढ़ते हैं मतलब क्या हो गया, वयम। हम सब के लिए क्या यूज करेंगे, वयम वर्ड यूज करेंगे। और पढ़ते तो क्या होता है, कहते उत्तम पुरुष हो गया ना, हम सब क्या हो गया, हम सब मतलब जिससे बात कर रहे हो उसी की हो रही है ना, तो हम सब क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गए। तो हम सब और पढ़ते हैं, तो पढ़ते, तो आमी आवा आवा, तो आमी आमी आवा आमा, आमा मतलब बहुवचन हो गया, हम सब क्या हो गया, बहुवचन, बहुत सारे लोग हो गए ना, तो पठामा हो जाएगा, ठीक है। वह पढ़ती है, तो वह पढ़ती है का मतलब क्या, वह मतलब स्त्रीलिंग हो गया, और पढ़ती से समझ में आ रहा है कि स्त्रीलिंग है, तो वह के लिए क्या सा यूज करते हैं, और वह पढ़ती है, तो पढ़ती है मतलब क्या कि क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, वह मतलब प्रथम पुरुष हो गया, तो ती हो जाएगा पढ़ती के लिए, तो पढ़ती यूज करेंगे, ठीक है। वे सब लिखती है, तो वे सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, ता वर्ड यूज करते हैं ना, ता यूज करेंगे। वे सब इंडिकेट कर रहे हैं उत्तम पुरुष, मतलब सॉरी मध्यम पुरुष के यूज करते हैं। वे सब मतलब कि वे सब मतलब क्या हो गया, बहुवचन, बहुत सारे लोग हो गए ना, वे सब इंडिकेट कर दिए, तो बहुवचन, तो ता। और क्या होता है, तीता अंति, तो तीता अंति मतलब क्या हो गया कि लिखंती हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ, तो मैं मतलब एक वचन हुआ ना, मैं मतलब अहम, और क्या मैं मतलब क्या उत्तम पुरुष हो गया, मैं उत्तम पुरुष, और अहम, और बदनामी, बोलता हूँ मतलब बदनामी हो जाएगा। कमल खिलते, तो कमल खिलते, तो कमल क्या हो गया, एक वचन है, लेकिन एक कमल थोड़ी खिल रहा है, तो बहुत सारे कमल खिलते होंगे ना, कमल खिलते हैं, तो कमल खिलने का मतलब हो गया बहुत सारे कमल हो गया, तो कमलानी विकसंती, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, लकार को। अब लकार को समझते हैं, लिट लकार, लिट लकार मतलब भविष्यत काल, भविष्यत काल में पस धातु के लिए तो कुछ रूप पूछते हैं, तो उसमें भी ये तो आपका काम आ जाएगा, रूप के भी क्वेश्चन, मतलब कि 15 से 20 मार्क्स का तो संस्कृत का ये चैप्टर हो ही जाएगा, 15 से 20 मार्क्स आपके अच्छे से आ जाएंगे। पस धातु भविष्यत काल के लिए, तो क्या होता है, पस धातु के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो पस धातु के लिए क्या लिखेंगे, दृश्य, दृश्य देखना के लिए पस धातु यूज करते हैं। पस धातु के लिए क्या लिखें, पश्यति, पश्यता, पश्यंती, पश्यासी, पश्यता, पश्यथा, पश्यामी, पश्याव और पश्याम, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, जो क्या होता है, पठ धातु के लिए यूज करेंगे। पठ धातु के लिए भविष्यत काल में लिखेंगे क्या, तो पठिष्यति, पठिष्यता और पठिष्यन्ति, पठ्यासी, पठ्यस्यमि, पठ्यसता और पठ्यस्ता, मतलब ता और था, पठिष्यामि, पठिष्याव और पठिष्याम, ठीक है। जैसे तुम सब पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे मतलब क्या, तुम सब के लिए हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तुम सब के लिए हमेशा क्या यूज होता है, तुम सब मतलब ग्रुप हो गया, बहुवचन की बात, तुम सब बहुत सारे लोगों की बात होगी ना, तो तुम सब के लिए युवम हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ोगे मतलब भविष्यत काल की बात, भविष्य में पढ़ोगे ना, अभी थोड़ी बात करते भविष्यत काल, तो भविष्यत काल में के लिए बहुवचन के लिए क्या यूज करेंगे हम, तो बहुवचन। और तुम सब मतलब जिससे हम बात करते हैं, यानी क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया ना, मध्यम पुरुष हो गया तुम सब, तो मध्यम पुरुष हो गया। आप पढ़ोगे मतलब भविष्य में, तो पठिष्यता हो जाएगा, ठीक है, बहुवचन। मैं जाऊंगा, मैं मतलब क्या, मैं मतलब क्या हो गया, मैं जाऊंगा, मैं मतलब जाऊंगा मतलब क्या, उत्तम पुरुष हो गया। और एक वचन, मैं मतलब अकेला जाऊंगा ना, तो एक वचन हो गया, तो मैं जाऊंगा, तो मैं का क्या एक वचन में होता है, मैं अहम हो गया, और जाऊंगा मतलब मैं उत्तम पुरुष हो गया ना, तो पठ्य क्या होगा, तो जाने का क्या होता है, गम होता है, तो गमिष्यामी हो जाएगा, आमी आवा आमा उत्तम पुरुष का रूप होता है, ये ध्यान रखना है। वे सब बोलते हैं, तो वे सब के लिए क्या होता है, वे सब बोलते हैं, वे सब किसके रूप में हो गया, ये बताओ। पहले तो हमें ये बताओ कि वे सब किस रूप में होते हैं, तो वे सब आपका हो गया किस रूप में, मध्यम पुरुष में, ठीक है। सॉरी वे सब मतलब क्या हो गया, वे सब मतलब क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया वे सब, ठीक है। तो वे सब के लिए, वे के लिए ते यूज करेंगे, और सब बोलते हैं, बोलना के लिए बदंती हो जाए, बद, तो सब बहुवचन लगाएंगे ना, तब बदंती हो जाएगा। तुम दोनों, तो द्विवचन हो गया, ठीक है। तो तुम दोनों मतलब तुम दोनों उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। तो उत्तम पुरुष, तो तुम दोनों के लिए क्या लिखेंगे, युवाम, ठीक है, युवाम हो गया। और लिखते हैं, तो लिखते का जो मध्यम पुरुष में होता है, मध्यम पुरुष में दो है, तो द्विवचन, तो द्विवचन में क्या होगा, लिखता, जैसे था, जो लिखता लिखेंगे। तुम दोनों हंसोगे, जब तुम दोनों मतलब क्या होता है, हम दोनों हंसेंगे, हम दोनों क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गए। तो हम दोनों हंसेंगे, तो उत्तम पुरुष हो गया। देखिए उत्तम पुरुष में क्या लगाएंगे,
हम दोनों हंसेंगे, तो दो आदमी हो गए ना, तो क्या द्विवचन हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे आब लगाना है तो हंसी याब, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वे सब पढ़ती है, वे सब पढ़ती है, तो वे सब मतलब एक प्रथम पुरुष हो गया, और वे सब मतलब बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन, तो वे सब, तो वे सब के लिए ताल यूज करेंगे। और क्या होता है, पढ़ती है, तो पढ़ती है तो वर्तमान काल हो गया, लट लगा, तो पढ़ती के लिए क्या पठंती लगा देंगे, ठीक है, बहुवचन के लिए। तुम खेलते हो, तो तुम खेलते हो, तो तुम खेलते हो मतलब तुम क्या हो गया, तो तुम का त्वम लगाएंगे, ठीक है, और खेलते हो तो खेलसी लगाएंगे, ठीक है। हम सब खाएंगे, तो वयम खाद्याम, क्योंकि हम सब क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया ना भाई। और खाएंगे, तो खाएंगे मतलब हम सब खाएंगे, मतलब बहुवचन हो गया, तो बहुवचन में क्या होता है, वयम होता है, तो बहुवचन में वयम यूज करते हैं हम सब के लिए। और खाएंगे मतलब खादी यामा हो जाएगा, देख रहे हैं ना, या पठियामा हो रहा है, पठिश्यामा, इसी तरह खादियामा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे कुछ क्वेश्चन है। तुम खेलते हो, तो तुम खेलते हो मतलब कि त्वम, और खेलते हो तो क्या होगा, खेलसी हो लिख देंगे। हम सब खाएंगे, तो फिर हमने तो अभी कर लिया कि हम सब खाएंगे, तो हम सब खाएंगे तो वयम खदियामा। वह पढ़ती है, तो वह पढ़ती है तो सा पठती, वह लिखती है तो सा लिख्यति, ठीक है, सा लिख्यति, ठीक है। वह लिखता है तो लिखती हो जाएगा, तो सा हो जाएगा, लिखता है वह लिखता है तो सा हो जाएगा, लिखती है तो सा हो जाएगा। वे दोनों बोलेंगे, तो वे दोनों क्या हो गया, द्विवचन हो गया, तो तौ और बदिश्यता हो जाएगा, द्विवचन वाला जो रूप होगा इसको बद शब्द का। वे दोनों खेलेंगे, तो वे दोनों ते और क्रीडियति या क्रीडियता या खेलियता लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्या हो, नी का रूप है, नी का रूप है, पच का रूप है, द्रस का रूप है, वश का रूप है, सबका रूप दिया हुआ है, ठीक है। इसे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो पूछे गए ना अलग अलग यूनिवर्सिटी में, हमने उसी को यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। जैसे कि नी, तो नी का क्या, नेस्यति, नेस्यता, नेस्यंती। पच का पच्यति, पच्यता, और पच्यंती, पच्यंती, पच्यति, पच्यता, पच्यंती। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। दृश्य, तो क्या हो जाएगा, द्रक्ष्यति, दृश्यति, द्रक्ष्यति, दक्ष्यता, दक्ष्यंती, ठीक है। वश, वत्स्यति, वत्यस्यंती, ठीक है। नम का, तो नश्यति, नश्यता और नश्यंती हो जाएगा, ठीक है। प्रक्ष का हो गया क्या, प्रक्ष का क्या, तो प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यता और प्रक्ष्यंती होता है। नृत्य का, नृत्यति, नृत्यति, नृत्यस्य और नृत्यंसी, ठीक है। लिख का, लिख्यति, लिख्यता और लिख्यमी, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं लड लकार, भूतकाल की बात करें तो इसके क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, फिर भी आप लोग इसको कर लेंगे। लड लकार यानी भूतकाल, जैसे इंग्लिश में होता है ना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तो इसमें ये पास्ट टेंस आपका कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। जैसे कि पठ को लेते हैं, पठ शब्द को लेते हैं, तो अपठता, अपठताम, अपठनम, ठीक है। अपठा, अपठतम, अपठता, अपठम, अपठाव और अपठाम होता है, ठीक है। वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते थे, तो यूज करते थे ना, तो वर्ड यूज करते थे, ठीक है। और पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, पढ़ते थे, यानी क्या हो गया, ये पढ़ते थे, समझो पास्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं, लड लकार की बात कर रहा है, ठीक है। पढ़ते थे मतलब पास्ट टेंस की हो गया, लड लकार की बात हो गया, तो पढ़ते थे का क्या हो, ताम हो जाएगा, तो अपठ ताम हो जाएगा, ठीक है। उन सब ने पढ़ा, तो उन सब ने पढ़ा, फिर ये क्या हो गया, लड लकार की बात हो गया, तो उन सब ने, उन सब के लिए क्या लिखते थे, ते लिखते थे। और पढ़ा, तो पढ़ा का अपठनम लिखेंगे, ठीक है। उन सब ने मतलब बहुवचन की बात हो गई। तुम सब ने पढ़ा, तो तुम सब ने, तुम सब क्या हो गया, तुम सब ने यानी क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, तो तुम सब के लिए क्या यूज करते हैं, युवम यूज करते थे, ठीक है, युवम। और पढ़ा, पढ़ा का क्या वर्ड यूज करेंगे, अपठता यूज करेंगे, क्योंकि बहुवचन हो गया ना, मध्यम पुरुष बहुवचन में अपठता वर्ड ही है ना, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिख ही रहा है अभी भी। हम सब ने लिखा, तो हम सब ने लिखा मतलब हम सब ने मतलब क्या, उत्तम पुरुष हो गया, हम सब ने क्या, उत्तम पुरुष हो गया। और लिखा, लिखा मतलब क्या, लिखा हो गया, तो हम सब ने उत्तम पुरुष बहुवचन हो गया, तो हम सब ने के लिए क्या लिखेंगे, वयम। और लिखना, लिखना का क्या लिखेंगे, अपठाम लिखते हैं, ठीक है। हम दोनों खेलते थे, तो हम दोनों खेलते थे, क्या हो गया, हम दोनों खेलते थे, यानी उत्तम पुरुष की बात हो गई, हम दोनों, ठीक है। और खेलते थे, और खेलते थे यानी कि लड लकार की बात हो गई। और खेलना, खेलना का क्या होगा, क्रीडाव, क्रीड़ा होता है, तो क्रीड़ा वर्ड का जो होता है द्विवचन में क्या होता है, हाँ क्रीडाव हो जाएगा, ठीक है। मैंने खाया, तो मैंने क्या हो गया, मैं मतलब क्या, खुद की बात हो रही है ना, तो ये उत्तम पुरुष पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है खुद की बात हो, ठीक है, जो करता हो ना उसी की बात हो। तो मैंने खाया, तो मैं का क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा, अहम। और खाया, खाया मतलब क्या,
क्या मतलब क्या था, उत्तम पुरुष एक वचन में, तो आ खत्म हो जाएगा, आ खत्म हो जाएगा। वो दोनों बोलती थी, तो वो दोनों बोलती थी, यानी क्या मध्यम पुरुष हो गया। और दोनों मतलब द्विवचन, तो वे दोनों के लिए क्या यूज करते थे, ते यूज करते थे। और बोलना, बोलना का क्या अबध ताम हो जाएगा, ठीक है। तुम गए, तो तुम गए, ठीक है, तो तुम गए, तो क्या हो जाएगा, तुम का क्या होता है त्वम, और गए का मतलब आग, अच्छा, ठीक है। मैंने खेला था, तो मैंने खेला था उत्तम पुरुष, और लड लकार हो गया, था मतलब लड लकार हो गया, तो मैंने का क्या हो जाएगा अहम, और खेला का आ खेलम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या लोट लकार का, आज्ञार्थक, आज्ञार्थक मतलब आज्ञा सूचक वर्ड की बात करें तो पठ का क्या हो जाए तू, पठ तू, प्रथम पुरुष में पठ तू, पठताम, और पठ तू, पठताम, और पठंतु। मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, और पठत। और उत्तम पुरुष में पठन, पठन सॉरी पठनी, पठात्व, और पठाम, पठामी, पठाव, पठाम, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। विधि लिट लकार मतलब जिसमें चाहिए का वर्ड लगा हो ना, जिसके लास्ट में चाहिए वर्ड हो ना, वो उसको विधि लिट लकार में रखते हैं, ठीक है। जैसे पठेत, पठिता, पठिताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, और पठेम। इसको बार बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास बहुत सारा समय है, तो अच्छे से देख लो ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम सबको पढ़ना चाहिए, तो तुम सब के लिए युवम वर्ड यूज करते थे, अब तक तो बहुत बार यूज कर चुके। और पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए मतलब क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा कौन सा लकार था ये, विधिलिड लकार। चाहिए वर्ड जैसे ही यही दिखे ना विधिलिड लकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या तुम सब, तो तुम सब के लिए क्या लिखना चाहिए युवम, और पढ़ना चाहिए मतलब पठेत, ठीक है। वे सब लिखे, तो वे सब के लिए ते वर्ड लिखते हैं, और लिखंतु हो जाएगा, ठीक है। तुम जाओ, त्वम गच्छा, उसे बोलना चाहिए, सब वदेत, ठीक है। हम सबको खेलना चाहिए, तो हम सबको क्या मतलब क्या होता है वयम यूज करते हैं। और चाहिए जैसे ही वर्ड मिले तो विधिलिट लकार हो गया। और खेलना, खेलना मतलब बदेम, ठीक है, ठीक है, बदेम हो जाएगा। वे दोनों जाए, तो वे दोनों का क्या लिखते हैं तौ लिखते हैं। और जाना का मतलब क्या था गच्छ, गच्छ वर्ड यूज करते, गच्छ धातु यूज करते हैं। और जाए, जाए मतलब हो गया कि गच्छताम यूज करेंगे। वे तुम दोनों खेलो, तो तुम दोनों का क्या यूज करते हैं युवाम। और खेलो, खेलो का क्या होता है खेले, खेलतम, खेलतम। मुझे बोलना चाहिए, तो मुझे, मुझे के लिए क्या होता है मुझे मतलब अहम यूज करेंगे ना, मुझे। और क्या हो गया उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं ना, मुझे मतलब पर्सनली की बात कर रहे हैं, तो उत्तम पुरुष हो गया है, ठीक है। और बोलना चाहिए मतलब एक वचन में होता है, वेद्यम हो जाएगा, जैसे पठेयम यहाँ पे है ना, उसी तरह से क्या हो जाएगा बदेयम हो जाएगा, ठीक है। हम सबको देखना चाहिए, तब उत्तम पुरुष बहुवचन की बात कर रहे हैं ना, हम सबको देखना चाहिए, हम सबको बोलना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए, तो इस समय उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाते थे। हम सबको, हम सबको क्या हो गया, हम सबको यानी क्या हो गया उत्तम पुरुष बहुवचन हो गया। देखना चाहिए, चाहिए मतलब विधिलित लकार हो गया, देखना, देखना का मतलब होता है पश्याम, पश्यम करना चाहिए, ठीक है। पश्यम या दृश्यम, यानी दृश्यम भी लिख सकते हो, पश्यम भी लिख सकते हो। तुम दोनों घूमो, तो तुम दोनों, तो तुम दोनों का क्या युवाम, युवाम लिखेंगे। और घूमना, घूमना का होता है क्या भ्रमतम, ठीक है, भ्रमतम, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम कुछ मिक्स सेंटेंस कर लेते, तुम सब पढ़ो, तो तुम सब के लिए क्या लिखेंगे हम, तुम सब पढ़ो मतलब तुम सब के लिए युवम लिखेंगे। और पढ़ो मतलब पठता। मैं खाऊंगा, तो मैं का क्या अहम, और खाऊंगा फ्यूचर की बात हो गई ना, तो गमी श्यामी हो गया। हम सबको पढ़ना चाहिए, विधिलिट लकार चाहिए वर्ड आ गया, तो हम सबको मतलब वयम पठेत, पठेम, पठेयम, पठेयम लिखना है। वे सब लिखे, तो वे सब के लिए ते, और लिखे मतलब लिखंतु हो जाएगा। उन सब ने पढ़ा था, तो ते अपठनम, ठीक है। हम दोनों खेलेंगे, तो हम दोनों का क्या होता है अवाम, और खेलिव्या व। मैं लिखता हूँ, मैं का क्या अहम हो जाएगा, और लिखता लिख्यामी हो जाएगा। वे दोनों हंसती थी, तो वे दोनों हंसती थी मतलब दोनों क्या हो गया, तो दोनों हंसती थी, तो मतलब क्या हो गया वे दोनों का ते यूज करेंगे, और अहस्ताम यूज करेंगे। हम सब लिखेंगे वयम क्या होगा लिखिया, लिखियामा हो जाएगा। ये दोनों देखते थे, तो पश्चंता हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो बड़ा हो गया, तो अगले वीडियो में हम विभक्ति प्रकरण को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।